बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कृषि परिक्रमा में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। लगातार कृषि परिक्रमा कार्यक्रम में आपको हम जानकारी देते हैं किस तरीके से लगातार कृषि क्षेत्र का विकास और विस्तार हो रहा है और अलग अलग सेगमेंट इसमें होते हैं। तो आइए कृषि परिक्रमा में आज सबसे पहले कृषि गतिविधि में बात करते हैं हर्बल फार्मिंग की। किस तरीके से हमारे किसानों को हर्बल फार्मिंग में काफ़ी फायदा मिल रहा है और एक रुझान हम देख सकते हैं हर्बल फार्मिंग की तरफ किसानों का हुआ है। और क्या कुछ है इस क्षेत्र में जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। हमारे देश में करीब 86% किसान छोटे और सीमांत हैं। ये ऐसे किसान हैं जिनके पास जोत की जमीन बेहद कम है। इतनी कम जमीन में एक परिवार का गुजर बसर भी मुश्किल है। ऐसे में हर्बल खेती किसानों के लिए बेहतर विकल्प साबित हो सकती है। ऐसे समय में जब लोगों का रुझान आयुर्वेद की तरफ बढ़ रहा हो, औषधीय पौधों की खेती उम्मीद जगाती है। अश्वगंधा, गिलोय, भृंगराज, सतवार, पुदीना और मोगरा के अलावा तुलसी, घृतकुमारी, ब्राह्मी, शंखपुष्पी और गूलर ऐसी औषधीय फसलें हैं जिनकी खेती किसान आसानी से कर सकते हैं। औषधीय पौधे उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय इलाकों में अच्छी तरह बढ़ते हैं। पौधों के अच्छे विकास के लिए धूप और नमी बहुत जरूरी है। ज्यादातर औषधीय पौधे बरसात के मौसम में यानी जुलाई से सितंबर तक लगाए जाते हैं। इनका इस्तेमाल आमतौर पर बुखार, गठिया, मामूली संक्रमण और पेट से जुड़ी समस्याओं के उपचार में होता है। इसके अलावा इनके तेल से साबुन और प्रसाधन सामग्री भी बनाई जाती है। हमारे देश में प्राचीन काल से ही देसी दवाओं का महत्व रहा है और पिछले कुछ समय से आयुर्वेद की ओर बढ़ता लोगों का रुझान बेहतर भविष्य की ओर इशारा करता है। भारत में गजब की जैव विविधता है जो अलग तरह के पौधों के लिए सही वातावरण का निर्माण करती है। एक सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार हमारे देश में करीब 8000 पेड़ पौधे ऐसे हैं जिनका उपयोग औषधीय रूप में किया जाता है। इसलिए इससे बने उत्पाद दवाइयों की विदेशों में अच्छी मांग है और यही मांग किसानों को हर्बल खेती की ओर आकर्षित करती है। कोरोना के समय में तो औषधीय पौधों का महत्व और भी उभर कर सामने आया। जब अस्पतालों की ओपीडी बंद थी और कोरोना से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता का सबसे प्रबल हथियार मानी गई, तो इस क्षमता को बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक तरीकों ने खूब लोकप्रियता हासिल की। दूसरी ओर हर्बल खेती को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार भी किसानों का हर तरह से सहयोग कर रही है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत दिए गए आर्थिक पैकेज में हर्बल खेती के लिए 4000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड यानी NMBP ने करीब 2.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में औषधीय पौधों की खेती को सहायता प्रदान की है। अगले 2 साल में 4000 करोड़ रुपए के खर्च से हर्बल खेती के तहत 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया जाएगा। इससे किसानों को करीब 5 करोड़ रुपए की आमदनी का अनुमान है। इतना ही नहीं, औषधीय पौधों के लिए क्षेत्रीय मंडियों का नेटवर्क भी होगा। NMBP गंगा के किनारे 800 हेक्टेयर क्षेत्र में औषधीय पौधे लगाने के लिए गलियारा विकसित कर रहा है। हर्बल खेती करने वाला किसान प्रचलित फसलों के मुकाबले अच्छी कमाई कर रहे हैं, बल्कि अगर समूह बनाकर इनकी खेती की जाए तो और भी ज्यादा लाभ कमाया जा सकता है। बहुत से किसान ऐसा कर भी रहे हैं। कोरोना संकट की मार हर क्षेत्र पर पड़ी है, लेकिन हालिया आंकड़े बताते हैं कि संकट के इस दौर में भी खेती ने दूसरे व्यवसायों के मुकाबले कहीं अच्छा प्रदर्शन भी किया है। ऐसे में जो मजदूर शहरों से गांव वापस लौटे हैं और जिनके पास थोड़ी बहुत जमीन है, वे हर्बल खेती अपनाकर
आत्मनिर्भर बन सकते हैं। और अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है पुस्तक समीक्षा का। आज आपको हम जानकारी देने जा रहे हैं फल फूल पत्रिका के बारे में इस सेगमेंट में। तो आइए देखते हैं ये चर्चा। एस.के. जोशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और एस.के. जोशी जी ICAR में व्यवसाय प्रबंधक है और इनसे हम इस पत्रिका के बारे में विस्तार से इस कार्यक्रम में आज बात करते हैं। तो सबसे पहले जोशी जी, मैं आपसे इस पत्रिका के बारे में जानना चाहूंगी। आज़ादी के समय से ही जो ये पत्रिका है वो बागवानी के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों के लिए खासी लोकप्रिय रही है। इस पत्रिका के बारे में हमें कुछ खास तौर पे बताइए, इसके प्रकाशन के बारे में, इसकी अवधि के बारे में हम जानना चाहेंगे। जी, सबसे पहले मेरा नमस्कार। आज़ादी के बाद से ही जो कृषि में देखा गया कि कृषि के साथ साथ में कुछ बागवानी फसलों के लिए भी हमारे जो किसान हैं, जो बागवानी से संबंधित पैदावार कर रहे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए एक पत्रिका का हमने प्रकाशन शुरू किया। और वो प्रकाशन जो है उसका नाम फल फूल है। यह एक बहुत लोकप्रिय पत्रिका है और हमारे किसान जो बागवानी से और जो फलों से या फूलों से जो इसकी खेती कर रहे हैं या काश्त कर रहे हैं, इसके लिए वह बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका मानी जाती है। और यह पत्रिका द्विमासिक पत्रिका है। जैसे कि आप जानती हैं कि हर एक पत्रिकाओं की एक निश्चित अवधि होती है। इस पत्रिका की भी एक निश्चित अवधि है जिसे हम द्विमासिक पत्रिका कहते हैं और ये हर 2 माह के अंदर में प्रकाशित होती है। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो है एक हमारी पत्रिका फल फूल, जो एक फलों के ऊपर जो है इसका जो है विशेषांक है, इस पे हम आज चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अलग अलग विशेषांक आप लेकर आते रहते हैं इस पत्रिका में, खास तौर पे इस बार फल विशेषांक को चुना गया है। क्या वजह है इसकी? और बागवानी के मामले में तो हम देख ही रहे हैं कि जो किसान है उनका रुझान किस तरह से बढ़ने लगा है। यहाँ तक कि खाद्यान्न उत्पादन से ज्यादा जो बागवानी के उत्पादन है उसमें किसान जुड़ने लगे हैं, उसका उत्पादन भी बढ़ने लगा है। तो ऐसे में मुझे उम्मीद है कि इस बार का जो विशेषांक है वो जरूर सबके लिए बहुत ही लाभदायी होगा। तो इस बार के विशेषांक के बारे में हमें कुछ खास बातें बताइए। जी, जैसा इसका नाम है फल फूल, और फलों में हमारा जो भारत देश है वो बहुत अग्रणीय देश है जी। और खाद्यान्नों के साथ साथ में हमारी फलों में जो है हमारी जो किसान हैं वो बहुत रुचि दिखा रहे हैं, चाहे वो केला हो, आम हो और लीची है। इस विशेषांक में आप देखेंगी कि हमारे जो है हर एक जो फल है, जो महत्वपूर्ण फल है, पपीता है, अमरूद है, ऐसे फलों की जानकारी हमने इस पे संग्रहित की है जो पाठकों के लिए, किसानों के लिए, शोधकर्ताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उनकी जानकारी से वह जो है लाभान्वित होंगे। जी। और खास तौर पर अगर समसामयिक कार्यों की बात की जाए और इस मौसम की बात की जाए तो मानसून का ये समय है और ऐसे में भी काफी देखभाल की आवश्यकता होती है। तो क्या इससे जुड़ी हुई जानकारी भी हमें इस पत्रिका से मिल पाएगी? जी बिल्कुल। इस पत्रिका में जो है हम इसमें हमारे जो वैज्ञानिक हैं उनसे हम लेख आमंत्रित करते हैं और साथ साथ में किस प्रकार से जो है बागवानी की जाए, खेतों की बनाने से पहले, चाहे आप उनको खेत तैयार करने से पहले, कलम तैयार करने से पहले, और साथ में किस प्रकार से कौन कौन से नए बीज हैं जो आज की डेट में जो है बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं। बीजों के जो चुनाव है बहुत महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ में मृदा की जांच, मिट्टी की जांच, किसानों को वह जानकारी हम इस पत्रिका के माध्यम से देते हैं। और साथ में जो हमारे फल हैं, फल उत्पादन के साथ में आफ्टर पोस्ट हार्वेस्टिंग, उस पोस्ट हार्वेस्टिंग को हमारे किसान किस प्रकार से अपनाएं ताकि वह अपने जो उनकी उपज है उसका वो लाभ उठा सकें और उसका जो है फायदा उठा सकें। बिल्कुल। लाभ तो अच्छा मिलेगा ही अगर उपज अच्छी मिलेगी, गुणवत्ता अच्छी होगी। और ऐसे में रोग कीट से सावधानी बरतना भी बहुत ज़रूरी है और इसके लिए किसानों को पूरी जानकारी भी होनी चाहिए। तो किस तरह की जानकारी जो इस बात से जुड़ी हुई है, पौध सुरक्षा, फसल सुरक्षा से जुड़ी हुई है, वो इस विशेषांक में है? इसमें हमारी जो कीट व्याधियाँ हैं, कैसे जो है फसल को अपने कीटों से बचाया जाए, कितना हमारा जो पेस्टिसाइड्स हैं या हमारे रसायन है वो कितनी छिड़काव किया जाए ताकि फलों की गुणवत्ता वह बरकरार रहे और हम अच्छे से अच्छा जो है फल अपने जो कंज्यूम करने वाले कस्टमर्स हैं उन तक पहुंचा सके। बिल्कुल। इसके साथ ही जोशी जी मैं जानना चाहूंगी कि जब हम फलों की बात करते हैं तो जो फल है वो बहुत जल्दी ही खराब हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा दिनों तक वो ताज़े नहीं रहते, टिकाऊ नहीं होते। ऐसे में बहुत ज़्यादा जो फल है वो नष्ट हो जाने से भी किसानों को नुकसान हो जाता है। तो क्या ऐसी तकनीकें हैं जिन्हें किसान अपना सकते हैं ताकि इस तरह से उन्हें नुकसान ना हो, और इस बारे में किस तरह की जानकारी उन्हें इस विशेषांक से मिल सकती है, हमें बताएं। हम समय समय से अपने पत्रिकाओं के माध्यम से किसानों को जो है फल प्रसंस्करण
कि पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ साथ में, क्योंकि फल जो है वो वेरी पेरिशेबल आइटम है, उसकी जो है शेल्फ लाइफ है बहुत कम होती है। और हम किसानों को ये जानकारी देते हैं कि फसल तैयार होने तक और बाजार तक जाने के लिए वह कौन कौन सी सावधानियां अपनाएं, और सावधानियों के साथ साथ में कुछ ऐसे उद्योग जो लघु उद्योग है अपने गांव में वह लगाएं, ताकि वो फलों का जो हम जो है बाय ट्रांसपोर्ट से हम भेजते वक्त में ख़राब हो जाते हैं, वो फलों को हम अपने क्षेत्र में ही उसका प्रसंस्करण करके अधिक लाभ उठा सकें, उसमें वहाँ पे जो एक इंडस्ट्री लगा सकते हैं, रोजगार पैदा कर सकते हैं उसी गांव के लिए, उसी क्षेत्र के लिए। जी जी जोशी जी, आज के समय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हो चला है कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19, और इसने हर क्षेत्र को चुनौतियां दी है। तो क्या फलों के उत्पादन के मामले में भी, फलों की खेती के मामले में भी किसी तरह की चुनौती पेश आ रही है, और क्या इसका भी कोई जिक्र हमें मिल सकता है? कोरोना 19 जो है वह विश्व में एक जो है बहुत चुनौतीपूर्ण एक विषय है जी। वो जो है उसमें जो है एग्रीकल्चर या अनुसंधान भी अछूते नहीं है, लेकिन हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में अब ऐसी ऐसी तकनीकें हमने विकसित की हैं और हम किसानों को वह जानकारी प्रदान कर रहे हैं कि कोविड-19 के होते हुए भी वह अपनी फसल को, अपनी काश्त को कैसे बरकरार रखें, किस प्रकार से जो है सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए अपनी इस योजनाओं को वो आगे बढ़ाएं। ये सब हम जो है समय समय पर, और एक अच्छी सी मैं आपसे बात भी करना चाहता हूँ कि हमारी ये पुस्तकें या पत्रिकाएं ये हमारी वेबसाइट के ऊपर उपलब्ध हैं, निःशुल्क उपलब्ध हैं। जो पाठक या जो किसान या रिसर्च करने वाले जो इसको पढ़ना चाहते हैं वह हमारी फेसबुक और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की वेबसाइट पे जाकर हमारी पत्रिकाओं को निःशुल्क पढ़ सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं इस कोविड-19 को देखते हुए। बिल्कुल जोशी जी, आपने बहुत ही अहम जानकारी दी है। ये जो पत्रिका है और खासतौर पे फल विशेषांक, मुझे उम्मीद है कई लोग लेना चाहेंगे, तो किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं इस विशेषांक को, इसके बारे में हमें कुछ बताएं। ये विशेषांक हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है, लेकिन जो किसान लोग, जो पाठक लोग इसको हमसे प्राप्त करना चाहते हैं वे हमारा पता नोट कर सकते हैं। व्यवसाय प्रबंधक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि ज्ञान और प्रबंध निदेशालय, कृषि अनुसंधान भवन 1, पूसा, नई दिल्ली 110012, और हमारा टेलीफोन नंबर भी है 01125843657, और हमारी वेबसाइट है www.icar.org.in। मुझे उम्मीद है कि जो दर्शक अभी देख रहे होंगे और फलों की खेती से जुड़े हुए होंगे या इससे जुड़े हुए जो पोस्ट हार्वेस्टिंग है उनसे जुड़े हुए लोग हैं, वो ज़रूर इस विशेषांक को लेंगे, और आपने बता दिया है कि किस तरह से इस विशेषांक को प्राप्त किया जा सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ शामिल होने के लिए। इसका धन्यवाद। और फिलहाल कृषि परिक्रमा में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर।